नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको लाफिंग बुद्धा के मुंह से एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी नानी मुझे बचपन में सुनाती थी। तो इस कहानी का नाम है रहस्यमय बांसुरी वादक। अब बांसुरी क्या होती है? बांसुरी होती है जो भगवान कृष्ण हमेशा बजाते हैं, जो भगवान कृष्ण के हाथ में रहती है। और रहस्यमय मतलब है जो बहुत जिसको कोई नहीं जानता हो, इसके बारे में किसी को ज़्यादा कुछ पता ना हो। तो क्या हुआ, एक बार दो पड़ोसी राज्यों के राजाओं में आपस में शत्रुता थी। शत्रुता का मतलब है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक राज्य का नाम था चंद्रलोक, दूसरे राज्य का नाम था सूर्यनगरी। चंद्रलोक के राजा का नाम था चंद्रसेन और सूर्यनगरी के राजा का नाम था सूर्यकुमार। एक बार चंद्रलोक के राजा को सूर्यनगरी के राजा ने बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने का मतलब क्या होता है? बंदी बनाने का मतलब है उसने उसको जेल में डाल दिया। राजा को छोड़ने के बदले में बहुत सारे धन की मांग की। चंद्रसेन ने अपनी रानी को संदेश भेजा कि राज्य कोष से धन निकाल कर भेज दिया जाए। राज्य कोष क्या होता है? राज्य कोष होता है जिसमें राजा अपने लोगों से थोड़ा सा धन कर के मतलब टैक्स के रूप में वसूल करता है और उस धन का इस्तेमाल अपने लोगों की भलाई के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए यूज़ करता है। तो लेकिन एक राजा को छोड़ने के बदले में बहुत सारे धन की जब मांग की गई तो चंद्रसेन ने अपनी रानी को संदेश भेजा कि राज्य कोष से धन निकाल कर भेज दिया जाए, लेकिन उसकी पत्नी की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। कुछ दिन के बाद सूर्यकुमार के दरबार में एक बांसुरी वादक आया। उसने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई कि राजा मुग्ध हो गया। मुग्ध होने का मतलब है कि राजा को वो बांसुरी बहुत पसंद आई। उसने बांसुरी वादक से आग्रह किया, मतलब रिक्वेस्ट किया कि कुछ दिन उसके महल में ही रुक जाए। 5 दिन के बाद जब बांसुरी वादक अपने देश वापस जा रहा था तब राजा सूर्यकुमार ने उससे पूछा, हम आपको अपनी ओर से कोई उपहार देना चाहते हैं। उपहार का मतलब होता है गिफ्ट। आप अपनी इच्छा हमें बताएं। तो बांसुरी वादक ने कहा, महाराज मेरा देश बहुत दूर है, रास्ता लंबा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सेवा के लिए गुलाम दे दें। उसने गुलाम के रूप में चंद्रसेन को मांग लिया जो कि जेल में बंद था। बांसुरी वादक ने कहा, महाराज महाराज मुझे वो दे दें। तो बांसुरी वादक चंद्रसेन को लेकर चल दिया। जल्दी ही वे सूर्यनगरी से बाहर निकल गए। चंद्रलोक की राजधानी के पास पहुंचकर अचानक बांसुरी वादक गायब हो गया। चंद्रसेन ने उसे काफ़ी ढूंढा। जब कुछ पता नहीं चला तो वे अपनी राजधानी पहुंच गए। महाराज को यूं अचानक वापस देखकर सारे दरबारी अत्यंत प्रसन्न हो गए। दरबारी कौन होते हैं? जो महाराज के साथ, किसी राजा के साथ या किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उनको बोलते हैं दरबारी। चंद्रसेन भी खुश थे, लेकिन वो अपनी रानी से बहुत नाराज थे कि रानी ने हमें छुड़ाने के लिए कोई धन नहीं भेजा। इसलिए उन्होंने अपने राज्य में घोषणा कर दी। घोषणा का मतलब है उन्होंने सबको बताया, अनाउंस कराया कि हम रानी से अलग हो जाएंगे। लेकिन जब वे ये घोषणा करने वाले थे तभी बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। अचानक वही बांसुरी वादक वहाँ आ पहुँचा। जब राजा चंद्रसेन ने बांसुरी वादक को ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, स्वयं रानी थी। मतलब रानी जी ने बांसुरी वादक का वेश बनाकर राजा को छुड़ाने के लिए पूरा प्लान किया था। महारानी आपने हमें छुड़ाया है। अपनी चतुराई के कारण हमें अपने राज्य को से धन भी नहीं निकालना पड़ा। आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। इस तरह रानी ने राजा चंद्रसेन के हृदय में और भी गहरा स्थान बना लिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई भी मुसीबत आए उससे डरना घबराना नहीं चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसलिए हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके दुनिया की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। बच्चों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमेशा खुश रहिए।